नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ ऋचा, डिवाइन विजन आर्टिस्ट पर आप सबका स्वागत है। ओके फ्रेंड्स, सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी anywhere around the world you're watching this reading. So I wish you all the very best for your life. And friends, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, अगर आपको अपने मन में लगता है कि आप हार गए हैं तो यू आर राइट, अगर आपको मन में लगता है कि नहीं आप जीत गए हैं या आप जीत जाएंगे तो यू आर राइट। दोनों केसेस में यू आर राइट। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने जो है अपने एडवर्सिटीज़ में, चैलेंजेस में, मुश्किल वक्त में भी अगर आपने मुस्कुराना सीख लिया, खुशियाँ ढूंढ ली, तो आपको इस ज़िंदगी में कोई बड़े से बड़ा दुख नहीं हरा सकता। ठीक है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो लोगों को ठोकरे खाने के बाद, पेन सफरिंग देखने के बाद मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करना चाह रही थी आप सबसे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर ऑल लाइक वॉचिंग दिस चैनल एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। ओके, और इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पुरानी रीडिंग्स भी आप लोग देखते रहते हो, मेरी मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आई हैव बिन रियली बिजी विद माई कॉन्टेंट प्रोजेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विद मी एंड अंडरस्टैंडिंग। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं लोगों के, मेरे लवली लवली सब्सक्राइबर्स के, कि मैम क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना, आपकी तबीयत ठीक है, आप क्या हो गया, आपकी रीडिंग नहीं आई है 5 दिनों से। सो आप लोग इतनी मोहब्बत करते हो मेरे चैनल से, इतनी रिस्पेक्ट देते हो, इतना आप औहदा देते हो मुझे एंजल का। थैंक यू सो मच। हम इंसान बन जाएं अच्छे, यही बहुत बड़ी बात है। एंजल्स तो सो यू नो, तो चलिए, तो थैंक यू सो मच। मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सबका। और अगर अभी तक आप इस फैमिली का ऐसा नहीं बने हैं तो किस बात का इंतजार है फ्रेंड्स। ऑल इट टेक्स अ सेकंड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, इट टेक्स अ सेकंड टू, जैसे मैं कहती हूँ, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द ट्राइब। ठीक है, क्योंकि मेरी जो लाइन थी, एक टिपिकल लाइन जो थी, फैमिली का हिस्सा बन जाइए, वो तो कॉपी मार लिए दूसरे चैनल्स ने। तो अब मैंने नई लाइन कॉइन करी है, इसको मत कॉपी मार लेना। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द ट्राइब। ठीक है, चलिए। सो हम शुरुआत करते हैं। जैसे एज प्रॉमिस्ड मैं लेकर आई हूँ वैलेंटाइंस डे की रीडिंग, वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग। ओके, और ये रीडिंग थोड़ा हटके है। मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वैलेंटाइंस डे के दिन। ठीक है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट ऑन वैलेंटाइंस डे। ठीक है, सो ये रीडिंग है और 2 पायल्स मैंने रखी हैं आज यहाँ पे। और सिलेक्शन के लिए कार्ड्स रखे हैं जिप्सी ओरेकल डेक से, जो यूके से आए हैं। ठीक है, और मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कार्ड, शुरू करते हैं रीडिंग। ठीक है, ओके। सो पहला कार्ड हमारे पास सिलेक्शन के लिए जो है पाइल 1 के लिए, वो है सरप्राइज। सरप्राइज। ओके, पाइल 1 के लिए सिलेक्शन का कार्ड है सरप्राइज। आप इमेज वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको वर्ड बता रही हूँ सरप्राइज, उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है इस इमेज में, इस कार्ड में, उसके हिसाब से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पाइल 2 का कार्ड दिखा देती हूँ आपको। सिलेक्शन के लिए जो है वो है प्रीस्ट। प्रीस्ट होते हैं ना, पंडित होते हैं ना, प्रीस्ट। ठीक है, प्रीस्ट, जो क्रिश्चियंस में प्रीस्ट होते हैं जिनको हम फादर कहते हैं। ठीक है, तो प्रीस्ट। ओके, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, बिना मेकअप के बैठ गई हूँ। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम वर्क एंड आई वाज लाइक, रुका नहीं गया मुझसे कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर से मैं इतने दिनों तक दूर रही हूँ, तो आहरत से मजबूर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आई शुड मेकअप फॉर यू नो द माई एब्सेंस। ओके, मेकअप फॉर माई एब्सेंस। ठीक है, चलिए। So I hope you can see the cards clearly. ठीक है, and pile 1 is surprise, pile 2 is priest. Okay, pile 1 is surprise, pile 2 is priest. Okay, so this is pile 1, this is pile 2. Pile 1, pile 2. So close your eyes, take a deep breath, and universe से गॉड से खुदा से कैसे पाल की तरफ आपको डायरेक्ट करें और ले जाए। ठीक है, so क्लोज योर आइज फ्रेंड्स, जब तक हम ओम चैंटिंग करते हैं। ओके, एक सेकेंड।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलिए ठीक है, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपको इफ़ यू नीड मोर टाइम यू कैन पॉज द वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, ठीक है, बिकॉज थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल वॉच वन रीडिंग, ठीक है। सो आप टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डज नॉट। ओके, ऑलराइटी, हम शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने सरप्राइज कार्ड सेलेक्ट किया था, एज यू कैन गेस कि आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है वैलेंटाइंस डे वाले दिन, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कोई सरप्राइज या तो प्लान कर रहा है आपके लिए ऑलरेडी, या आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, या आप किसी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हो। बट ये रीडिंग ये है कि आपको क्या मिलने वाला है सरप्राइज, आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप वैलेंटाइंस डे वाले दिन। तो वो ये है कि आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं रीडिंग। क्या क्या कार्ड्स आए हैं? ओके, टॉक अबाउट वैलेंटाइंस डे एंड वी हैव द लवर्स कार्ड। लवली स्टार्ट, इजंट इट? The lovers. Okay, then we have 8 of swords. 8 of swords. I hope you guys can see the card. Sorry for the reflection, I cannot help it, friends. I've shifted somewhere. Okay, then we have Queen of Pentacles. Queen of Pentacles. Then we have the Moon. Okay, पहली बार दिल बेकरार हुआ है। ओके, 4 of Cups. मून। ओके, द मून, ये कार्ड मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, द मून। ओके, सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप वैलेंटाइंस डे वाले दिन? फ्रेंड्स मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोगों के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं आप लोगों के ऊपर। मेरे हैंड्स सडनली बहुत ड्राई फील हो रहे हैं, तो आई फील कि हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में, अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, तो ये सिंगल्स के लिए भी है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं उनके लिए भी है रीडिंग, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं या किसी सिचुएशनशिप में हैं, मुझे फील हो रहा है, मेरे हैंड सडनली ड्राई फील हो रहे हैं, रूखे फील हो रहे हैं। तो हो सकता है पर्सन ने आपसे बहुत रूखा बिहेव किया है, बहुत ड्राइनेस लाइक दिखाई है बिहेवियर में, एज एन रूखा बिहेव किया है, रूडली बिहेव किया है, आपको वो तवज्जो नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे, ठीक है। और आपके रिश्ते में वो हो सकता है थोड़ा जैसे सेकंड फ्रेंड्स, तो जैसे मैं आपको बता रही थी, आपकी लाइफ में ट्रू लव आने वाला है, ठीक है। ट्रू लव आने वाला है आपकी लाइफ में, जिसमें आपके लाइफ में अट्रैक्शन होगी, केमिस्ट्री होगी, यूनियन होगा, मैरिज होगी। बट यहाँ पे मुझे एक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको बहुत अच्छे से पैम्पर करने वाला है, आपका ध्यान रखने वाला है, आपकी केयर करने वाला है, ठीक है। कोई पर्सन है जो आपको एक क्वीन की एनर्जी में देखता है, ठीक है। स्पेशली जो फीमेल्स देख रही हैं, ये पर्सन आपको क्वीन की एनर्जी में देखता है और क्वीन की तरह ट्रीट भी करेगा, ठीक है। और मुझे फील हो रहा है कि आपके जो है थोड़े ईगो क्लैशेस वगैरह अवॉइड कीजिएगा उस दिन, ठीक है। अगर सामने वाला कर रहा है तो आप मत कीजिए, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़े इल्यूजन से बाहर निकलिए, सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए, थोड़ा रियलिस्टिक बनिए, ठीक है। अपनी फेमिनिन क्वालिटीज़ को चैनलाइज कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिएगा जब कोई रिलेशनशिप आती है आपके लाइफ में। और अगर आपको पास्ट की किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड या पास्ट से रिलेटेड कोई भी गिल्ट है, या आप स्टक महसूस कर रहे हो, तो उस चीज़ को जो है आपने लेट गो करना है और नई शुरुआत करनी है,
ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई पर्सन है जिसने पास्ट में आपकी कदर नहीं करी और आपको जो है आपका लव का ऑफर उन्होंने रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। या ये पर्सन पहले स्टक थे, ठीक है, बहुत स्टक थे इनको जो है, लेकिन अब गिल्ट है आपको अटका के रखने का, लटका के रखने का। काफ़ी टाइम तक आपने वेट किया, मुझे दिख रहा है ऐसा। जो लोग सिचुएशनशिप में या रिलेशनशिप में उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग सिंगल हैं उनके बारे में बता चुकी हूँ कि न्यू रिलेशनशिप आने वाला है, ठीक है, और ट्रू लव आने वाला है आपकी लाइफ में। नई रिलेशनशिप आ रही है, किसी का आपके ऊपर क्रश होगा, ठीक है। और मुझे फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है वो लॉयल होंगे आपके प्रति, ठीक है। क्योंकि फॉर मी द 4 of Cups कार्ड मीन्स कि आपके अलावा और किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब इसको भी कॉपी मार लेना, ठीक है। सो ये पर्सन जो है मुझे फील हो रहा है कि आपको शायद एंड टाइम पे बताएंगे कि वो क्या उन्होंने सरप्राइज प्लान किया था आपके लिए, ठीक है। और सो लास्ट मिनट पे उससे आपको पता चले कि अच्छा ये सरप्राइज उन्होंने प्लान किया था या ये सोच रहे थे, आप उस सडनली आके विश कर सकते हैं, सडनली आके आपको मैसेज या कॉल आ सकता है, या कुछ लोगों के लिए अचानक हो सकता है कि आपसे मिलने आ जाए, मिलने का प्लान बनाए, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। राशियाँ बताऊँ तो जेमिनाई और कैंसर और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी भी हैं, पाइसिस कैंसर है, पाइसिस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, और लीब्रा और एक्वेरियस भी है, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। जो सजेशन से एडवाइस थी वैलेंटाइंस डे के लिए वो मैंने आपको बताई है। तो कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और रीडिंग्स के लिए। Thank you, Pile One, for watching. Thank you so much for coming here. I'll see you in another reading, Pile One. Ta-da! Hello, Pile Two. कैसे हो आप सब? I hope you're smiling because you have a beautiful smile. Okay. So जिन्होंने select किया था ये priest का कार्ड, इवन तो आपने प्रीस्ट का कार्ड सेलेक्ट किया है, बट पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग आ रही है कि जैसे आप आहें भर रहे हो किसी के लिए, या कोई आपके लिए आहें भर रहा है, या फिर यू आर साइंग। आई एम गेटिंग विजन ऑफ समबडी साइंग, मेलनकली, साइंग, सोरो, इस तरह के वर्ड्स, चैनल वर्ड्स आ रहे हैं। तो आप थोड़े खुश नहीं हो, थोड़े से दुखी हो या परेशान हो, अपसेट हो, ठीक है। तो यू हैव एवरी रीजन्स टू स्माइल बिकॉज अपने प्रीस्ट का कार्ड सेलेक्ट किया है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन कि हो सकता है आपके लिए उस दिन कोई रिश्ता आ जाए, ठीक है, या कोई शादी के लिए आपका हाथ मांगे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। एक्साइटेड मेरी तरह एक्साइटेड हो ना? चलिए देखते हैं। ओहो, एस ऑफ कप्स, वाओ, 6 of Wands, okay, 9 of Swords, okay, 5 of Wands, interesting, 8 of Pentacles, 10 of Wands, भाई उस दिन काम को छोड़ देना और एंजॉय करना, ठीक है। द डेविल, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, 10 of Cups, 10 of Cups, see this card, 10 of Cups. So a lot is going to happen on Valentine's Day. So काफ़ी कुछ एक्साइटिंग होने वाला है Valentine's Day वाले दिन आपके साथ। Alright friends. So ट्रू लव आ रहा है आपकी लाइफ में, भाई प्यार बरसेगा उस दिन आपकी लाइफ में, ठीक है। एस ऑफ कप्स आ गया है, तो प्यार भी बरसेगा, कोई पैसा भी बरसाएगा आपके ऊपर, प्यार भी बरसाएगा,
ठीक है। अ, मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि शादी का रिश्ता भी आपके लिए आ सकता है, जैसे मैंने बताया भी आपको थोड़ी देर पहले। कार्ड्स नहीं देखे थे मैंने, आपके सामने खोले हैं कार्ड्स। शादी का रिश्ता आ सकता है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप इसी पर्सन, अगर आप देखिए सिंगल्स, मैरिड, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, सबके लिए रीडिंग है ये, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में मुझे प्यार आता हुआ दिख रहा है, ट्रू लव आता हुआ दिख रहा है, पीरियड, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं उनकी रिलेशनशिप सुधरती हुई दिख रही है, ठीक है। उनकी जो, अगर आप सिचुएशनशिप में हो, मैरिड हो या रिलेशनशिप में, आपकी ओवरऑल सिचुएशन जो है, इन्वॉल्व हो किसी के साथ, तो आपकी रिलेशनशिप सुधरती हुई दिख रही है, इम्प्रूवमेंट दिख रही है मुझे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत टेंशन ले रहे हो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो इस चीज़ को लेके, आप रात को सो नहीं पाते हो या आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, रात के 2-3 बजे 4 बजे आपकी नींद खुल जाती है, ठीक है। आपको हेडेक्स हो रहे हैं, एनजाइटी, डिप्रेशन, वो सब हो रहा है, ठीक है। और मुझे फील हो रहा है कि उस दिन जो है आपने ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, टेक इट हाउ इट गोज़, ठीक है। टेक द डे हाउ इट गोज़, ठीक है। एंड देन वी हैव द 5 ऑफ wands। सो विद द 5 ऑफ wands आई फील कि आपके काफ़ी सारे एडमायरर्स हैं, और आपको जो लोग हैं काफ़ी जो दूर दूर से देखते हैं, दूर दूर से चाहते हैं आपको, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। तो आपके काफ़ी सारे सूटर्स हो सकते हैं, आपको कोई मैसेजेस आए या आपको कोई अप्रोच करे, डेट पे जाने के लिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपका ख्याल रखना चाहता है, आपकी टेक केयर करना चाहता है, आपको पैम्पर करना चाहता है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है, अगर वो कोई आपसे शादी की बात करता है तो वो पर्सन जेन्युइन होगा, क्योंकि वो आपसे हो सकता है कि वो आपकी जिम्मेदारियां उठाना चाहता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहता है, ठीक है। उनको लगता है कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो। डिस्पाइट द ट्रू लव, आई फील कि ये पर्सन आपको लेकर ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं, उनके मन में आपके लिए पैशन है, टेम्पटेशन है, अट्रैक्शन है, लस्ट है, सब कुछ है, लेकिन प्यार भी है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आपके कुछ सूटर्स में से कोई एक पर्सन है जिसके मन में आपके लिए अट्रैक्शन है और लस्ट है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना सीखिएगा डेविल में और एस ऑफ कप्स में, यानी कि अट्रैक्शन और लस्ट में, टेम्पटेशन में और पैशन में, और ट्रू लव में, सेल्फलेस अनकंडीशनल लव में, ठीक है। और इसमें फ़र्क करना सीखिएगा। तो कोई बहुत जल्दी आने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत जल्द रिलेशनशिप आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये भी हो सकता है उस दिन कोई जल्दबाजी मचाए आपसे मिलने की। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड के साथ मुझे फील हो रहा है कि ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, अगर आप फीमेल देख रहे हो या किसी फीमेल के लिए देख रहे हो तो उसकी एनर्जी हो सकती है। जेंडरलेस टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। सो उस दिन ना थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर बात करने की कोशिश करना। अगर आप डिप्लोमेटिक हो तो असर्टिव होना। अगर आप अपने फीलिंग्स को बहुत होल्ड बैक करते हो, नहीं शेयर करते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो, अगर आपके साथ ऐसा है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ऐसा 10-20% के लिए, तो अगर आप ऐसा हो या ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो तो उनको इनकरेज कीजिएगा कि वो आपके साथ कंफर्टेबल रहें और आपको जो है उनको कंफर्टेबल महसूस कराएगा। और एंड जो है, अगर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, थोड़ा डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलोगे, आउटस्पोकन मुंह फट होके बोलोगे, तो भैया सामने वाला तो भाग जाएगा, ठीक है। देन वी हैव द 10 ऑफ कप्स कार्ड। अगर कुछ लोग हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें उस दिन, शोइंग लव टू योर फैमिली, भाई इसमें क्या बुरा है, ठीक है। फैमिली इज़ वॉट मेक्स अस एंड शेप्स अस एंड इज स्टैंड्स बाय अस, राइट। तो कुछ लोग हो सकते हैं उस दिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको स्पेशल फील कराएं, ठीक है। और आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज ऑफ सेल्फ लव। फॉर मी एस ऑफ कप्स कार्ड के काफ़ी सारे मीनिंग्स होते हैं, उसमें से एक मीनिंग होता है सेल्फ लव। ये कप जो है इट इज़ ओवरफ्लोइंग। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आपके अंदर का कप जो है, चालिस जो है वो खाली है, तो आप किसी और को प्यार नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप किसी और को प्यार नहीं कर सकते। आपके अंदर का चालिस, अंदर का कप, अंदर का मन जो है, अंदर का समंदर खाली है, वीरान है, जंगल। तो आप जो है
ठूंठ का पेड़ है आपके अंदर का, तो आप किसी को प्यार कर नहीं सकते। वो हरियाली आपको पहले अपने अंदर लानी पड़ेगी, ठीक है। तो लव योर सेल्फ। जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद को प्रायोरिटी दोगे, खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है फ्रेंड्स। खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद से प्यार करो, और फिर देखो ट्रू लव कैसे आता है आपकी लाइफ में, जब आप खुद को तवज्जो देते हो। और ना एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि रिलेशनशिप में आने के बाद लोग जो है खुद को क्यों भूल जाते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना स्पेस, अपना मी टाइम, अपनी ग्रोथ क्यों भूल जाते हैं, उसके अंदर ही लीन हो जाते हैं। दिस इज द लाइक वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ। उसी टाइम आप ग्रो होना छोड़ देते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। तो ओवरऑल वेरी गुड एनर्जीज, ठीक है। सजेशंस, एडवाइस सब कुछ बताती हूँ मैं आपको, सब कुछ बताया है मैंने आपको, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑन वैलेंटाइंस डे, ठीक है। सो ओवरऑल चलिए विद दिस रीडिंग आई विल रैप अप दिस रीडिंग फॉर पाइल 2। सारे ही ज़ोडिएक साइंस प्रेजेंट थे इसमें, ठीक है। और चलिए, और इसी के साथ आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और मैं मानती हूँ कि चलिए प्यार जो होता है किसी एक दिन का मोहताज नहीं होता, प्यार जो होता है किसी एक दिन का मोहताज नहीं होता, लेकिन लेकिन सच्चे प्यार का जो मुकाम है वो ताज से कम नहीं होता। सही कह रही हूँ, ताज, ठीक है। चलिए इसी नोट के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे नए रीडिंग में। तब तक के लिए अलविदा, सेयोनारा। एंड खुद से प्यार कीजिए, फॉल इन लव विद योर सेल्फ, क्योंकि अपने में खुद से जब आप प्यार करोगे, जितना आपने किसी और से प्यार किया था उतनी तवज्जो खुद को दोगे, ट्रस्ट में आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे और आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा, आपको कोई नहीं हरा सकता। समझ लो मेरी बात, ठीक है। और रिमेंबर यू आर स्ट्रॉन्ग, आप वॉरियर हो, योद्धा हो, स्ट्रॉन्ग हो, खुद से प्यार करो। गॉड आपसे प्यार करते हैं, एंजल्स आपसे प्यार करते हैं, आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है, और ये लड़की आपसे प्यार करती है, ठीक है। ओके, चलिए सेयोनारा, मिलेंगे नए रीडिंग में।